हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। आपको एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आपने एक नया स्मार्टफोन लिया है, उसमें आप जो 4G सिम थी जियो की वो आप 5G स्मार्टफोन में डाल रहे हो, तो उसमें भाई 5G नहीं बता रहा है, 4G बता रहा है, LTE बताता हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, पहले तो क्या है, आपने 5G मोबाइल पर सिम डाला था जियो की, ठीक है, उसमें अच्छा खासा 5G चल रहा था, लिमिटेड चल रहा था। पर उसके बाद कुछ कारण बस आपने उसे 4G स्मार्टफोन में डाल लिया। बहुत दिनों आपने उस 4G मोबाइल में उसे आपने डाला और चलाते रहे, ठीक है, अच्छा चलता रहा 4G उसमें। फिर उसके बाद उस सिम को आप 5G स्मार्टफोन में डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है कि वो 5G चल नहीं रहा है, ओनली LTE 4G बताता होगा, ठीक है, 5G नहीं बताता होगा। तो भाई ये प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करो, पसंद आए तो लाइक करके जाना लास्ट में, एंड भाई सब्सक्राइब करके तो जरूर जाना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको 3 सॉल्यूशन बताऊंगा कि भाई आप कैसे ठीक कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है। तो देखो, पहला तरीका ये हो सकता है, आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद भाई ये सेटिंग करना है, ठीक है, आपको आपके 5G स्मार्टफोन में सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शंस में एंड मोबाइल नेटवर्क, एंड देखो यहाँ पर नेटवर्क मोड दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 5G प्रेफर्ड करना है, ठीक है। जैसे ही आप 5G प्रेफर्ड कर दोगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्टफोन कौन सा, सैमसंग का। आपके पास जो भी है, रेडमी, शाओमी, वीवो, ओप्पो जो भी है, ठीक है, रियलमी, उसमें अलग अलग सेटिंग रहती है। बट ये वाली सेटिंग आप मोबाइल नेटवर्क वाली सेटिंग में जाना, वहाँ पर आपको 5G प्रेफर्ड करना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 5G स्मार्टफोन, ये पहली सेटिंग करना है, नहीं ठीक होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन से कॉल करना है, ठीक है। किसे कॉल करना है, जियो वालों को। जैसे जियो वालों को आप कॉल करोगे, एक होता है 198 में कर सकते हो, ठीक है, इसी से लगता है, मेरे को तो अभी तक ध्यान नहीं है, बट इसी से मैंने एक बार लगाया था। इससे आप ट्राई कर लेना, लगता है तो लग जाएगा, नहीं लगना है तो वो कुछ भी बताते रहता है, नहीं लगता है, ठीक है, कस्टमर केयर को नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब भाई आप क्या करोगे, आपको दबाना है सीधे पोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही पोर्ट नंबर आप जान ही सकते हो, ये वाला है, इसमें आप जैसे ही टाइप करोगे, ठीक है, पोर्ट वाला SMS भेज देना। जैसे ही आप पोर्ट वाला SMS भेजोगे ना, तुरंत आपके पास कॉल आएगा कि भाई आप क्या समस्या है, किस वजह से आप जियो कंपनी छोड़ के जाना चाहते हो, ठीक है, जियो सर्विस आप छोड़ के जाना चाहते हो। वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम बताना कि भाई मैंने ये किया था पहले स्मार्टफोन में, उसमें डाला था तो ये चल नहीं रहा है। या फिर ये भी बता सकते हो, भाई मैं नया स्मार्टफोन लिया हुआ है और क्या है, मैंने सिम डाला तो उसमें 5G नहीं चल रहा है। वो भी बताते हैं कि आपकी जो सिम है 4G में कन्वर्ट हो गई है, 5G मैं करता हूँ, अभी 15-20 मिनट लगेगा। मैंने भी ये बात किया हुआ है, पोर्ट में मैंने दबाया था भाई, मैंने बात किया था कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही, मेरे साथ भी ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कि भाई मेरा नया स्मार्टफोन था, तब 5G नहीं चल रहा था, और दूसरा मैंने 4G में सिम डाल लिया था जियो की, फिर 5G में डाला तो नहीं चल रहा था भाई 5G अनलिमिटेड, ठीक है, 5G ही नहीं बता रहा था मोबाइल में। तो ये समस्या बता देना, जैसे भी कर देते हैं वैसे तो इससे ठीक हो जाता है मेरे ख्याल से। मेरे में इस टाइप से तो ठीक नहीं हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा तरीका सबसे बेस्ट है और ये काम करता ही करता है। मेरे में भी ये काम किया था, मेरा दोस्त है, उसके में ये 5G नहीं चल रहा था, भाई है राहुल भाई, आप जान ही सकते हो, ब्लॉग में भी देखे हुए थे आपने, उसके में भी नहीं चल रहा था, हमने इस टाइप से ठीक किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन तो हैं ही, एक 4G है, एक 5G है, ठीक है। तो अब आपने 5G में डाला, भाई 5G नहीं चल रहा, तो आपके मोबाइल में वो जो 5G सिम डाले हो ना आपने, जो आपका स्मार्टफोन है नया लिए हो आपने, उससे वो सिम निकाल लो, ठीक है। फिर 4G में डाल लो, अपना जो पुराना स्मार्टफोन है उसमें डाल लो। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको जो नया स्मार्टफोन है ना, जो किसी ने लिया होगा गांव में, या फिर आपके भैया ने, जिसने भी लिया होगा, उनके मोबाइल में आप उस सिम को डाल के देखना, ठीक है। जो जियो की 5G सिम है ना, उसे आप डाल के देखना। 4G सिम है, वो 5G खुद कन्वर्ट हो जाती है, उसमें आपको कोई हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आपको जियो स्टोर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना कुछ कॉल करने की। तो देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फिर से उसे 4G मोबाइल में डाल लो। और उसके बाद अब आप दूसरा जो स्मार्टफोन है किसी के पास होगा, उसमें आप डाल लेना, ठीक है, तो तुरंत बताने लग जाता है 5G। यदि उसमें नहीं चलता है, तुरंत आप फिर से 4G स्मार्टफोन में डालो अपने, या फिर कोई दूसरे 4G स्मार्टफोन में डालो, और फिर किसी और के 5G स्मार्टफोन में डालो। तो इस टाइप से यदि आप करते हो तो 100%, 101% गारंटी मैं आपको देता हूँ कि 5G चलने लग जाएगा। देखो, यदि आपका नया स्मार्टफोन है तो भी ये वर्क करता है ये ट्रिक, ठीक है, एंड पुराना स्मार्टफोन है उसमें भी ये वर्क करता है। मैं भी 3-4 दिन से परेशान था, मैंने 4G स्मार्टफोन में डाल लिया था सिम, फिर 5G में डाला इसमें,
ठीक है, तो नहीं चल रहा था। फिर मैंने इस टाइप से मेरा जो स्मार्टफोन है पुराना उसमें डाला, रेडमी का था, ठीक है, उसमें डाला। फिर उसके बाद फिर से दीदी के स्मार्टफोन में डाल लिया 4G में, फिर इसमें डाला मैंने सैमसंग में 5G में, तो चलने लगा था 5G, ठीक है। इस टाइप से आप स्विच कर सकते हो, अपनी जो सिम है उसको अलग अलग स्मार्टफोन में डाल के देख सकते हो, उसमें चल जाता है। फिर उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन में डाल लो 5G स्मार्टफोन जो आपने नया लिए हो, फिर आपके चलने लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये ट्रिक वर्क करती है, आप ट्राई करके देखना, बहुत ही सिंपल तरीका है और वर्क करती ही मैंने ट्राई किया हुआ था, 101% गारंटी। और एक कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि भाई आपका ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय।